हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर से सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ए अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने स्कूल जाता है, तो वह 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है, तो वो 5 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को आज हम लोग 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको जो तरीका समझ में आएगा आप उस तरीके का यूज़ कीजिएगा। बस मोटो यही होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग तरीका लगाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या होता है कि स्पीड जो होती है, स्पीड को जब हम लोग लिखते हैं 3:5 स्पीड अगर वो निकालें, जब इसमें क्या है कि डिस्टेंस दोनों ही केस में बराबर है, तो जब डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो जब स्पीड लिखेंगे तो 3 4 है, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 4 होगा और 3 हो जाएगा। यानी कि हमारे हिसाब से टाइम में कितना गैप आया, 1 का। जबकि क्वेश्चन में कितने का गैप आया, पहले 5 मिनट देर से था, फिर 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि 10 मिनट्स का है। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट्स होगी। और हम लोग जानते हैं कि ये 4 किलोमीटर पर आवर्स दिया है, यानी कि 4 किलोमीटर 1 आवर्स यानी कि 60 मिनट में जाता है। तो 30 मिनट्स में वो कितना जाएगा, जब इधर हाफ करेंगे तो इधर भी हाफ हो जाएगा, यानी कि ये है 2 किलोमीटर। जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 2 किलोमीटर। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका जो है इसको सीपीआर बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। इसमें क्या कह रहा है कि जो स्पीड हमारी 3 से 4 हो रही है, तो अगर हम पूछे तो स्पीड बढ़ी कितनी है, 1। तो ये स्पीड कितनी बढ़ी है, 1 पे, 1 बड़ी इंक्रीज हुई है 3 पे। तो ये परसेंटेज में अगर हम लोग बात करें तो 33% स्पीड जब बढ़ती है, इंक्रीज हुई है, तो इसको टाइम कितना डिक्रीज होगा, तो ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को वैसे ही लिख देते हैं और डिनोमिनेटर को ऐड कर देते हैं डिक्रीजिंग के सेंस में, और इंक्रीजिंग के सेंस में इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 1/4। और ये 1/4 क्या है, ये 1/4 है, ये 5 मिनट्स लेट और 5 मिनट्स अर्ली का डिफरेंस। तो ये 10 हो गया, यानी कि 1/4 की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि इनिशियली कितना टाइम लग रहा था, तो इनिशियली हमें लग रहा था कितना, 40 मिनट्स लग रहा था, 40 मिनट्स। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस आ जाता है। और क्योंकि ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर्स में, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3। और ये 3 से ये 3 कट हो गए, यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट में क्या करना होता है, जब कभी भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया हो और डिस्टेंस पूछे तो एक फॉर्मूला लगाना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 यानी कि स्पीड, और S2 जो दिया होगा, और इनके बीच में डिफरेंस ऑफ S1 एंड S2, और इसका मल्टीप्लाई कर देना हो जाएगा डिफरेंस ऑफ टाइम से। तो यहाँ पे हमें S1 कितना दिया हुआ है, 3, S2 कितना दिया हुआ है, 4, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, मल्टीप्लाइड बाई टाइम में डिफरेंस कितना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 60, ये टाइम में डिफरेंस है, तो इससे 6 टाइम चला जाएगा, और ये इससे 3 2 जा 2 टाइम्स, और ये इससे 2 टाइम्स, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। इसका यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमें सीधे डिस्टेंस पूछा होगा। तो डिस्टेंस निकालने के केस में ये बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। और ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। आई होप आप लोग इसको ट्राई करेंगे, और इसी तीनों क्वेश्चंस की, इन तीनों पैटर्न की आप प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन पे। और अगर समझ में आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।